डिवोर्स पेपर? चाहत आ गई। ओ भयंकर। हाय अम्मी। आई एम सॉरी पत्नी जी। अब देखकर खुश हो जाना मिस्टर हस्बैंड कि मैंने आपको माफ किया। हेलो डॉक्टर चाहत, एक इमरजेंसी केस आया है, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। नीलकंठ, नीलकंठ, कब से आवाज दे रहा हूं, तू है सुन नहीं रहा है। और ये केक की क्या हालत बना दी तूने? सब ठीक है? बोला सब ठीक है? ये हाथ में क्या दिखा? तलाक के कागजात? शिव शंभो, उस दूसरे धर्म की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने तुझे ये तलाक के कागजात भेज दिए। माना कि घर में तू कुछ दिनों से बेकार बैठा है, लेकिन थोड़ा सा तो इंतजार कर लेती। जीजा जी, चाहत ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसको कोई गलतफहमी हुई है। मैं चाहत से बात करता हूँ फोन। नहीं, अभी कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। उस दूसरे धर्म की लड़की के सामने तू गिड़गिड़ाएगा नहीं। बस तू चल मेरे साथ। मिसेस बेग, आप ये मत सोचना कि मैं आपकी धमकियों से डर कर जा रही हूँ। मैं गांव इसलिए जा रही हूँ क्योंकि गांव वालों को कोविड का वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की खिदमत करना एक डॉक्टर का फर्ज होता है। ठीक है डॉक्टर चाहत, चलें फिर। देख लिया मेरी बात न सुनने का नतीजा? यही लड़की है ना जिसके लिए तूने सबको छोड़ दिया था, जानते हुए कोयले पर चलकर अपने पैर जलाए थे तूने। आज वही लड़की इतनी आसानी से तेरे साथ सारे संबंध तोड़ देना चाहती है। व्यास जी, मैं चाहत को जानता हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं चाहत से जाकर बात करता हूँ। ये म्यार बे, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू भोला है कि बेवकूफ है। तो तुझे पता है ना कैसे तेरे मुंह पे थूक के गई है वो, लेकिन तू अब भी उसके पाँव में गिर के गिड़गिड़ाएगा। खिलौना था तू उसके लिए, मन भर गया खिलौने से, फेंक दिया खिलौने को। और ये सिर्फ तेरे अकेले की बात नहीं है, इस परिवार की इज्जत और इस धर्म की भी इज्जत की बात है। और मैं अपने धर्म का अनादर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा नीलकंठ। दस्तखत कर इस कागज पे। ये ले। अगर उसे तेरी जरूरत नहीं है ना, तो तुझे भी उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। दस्तखत कर नीलकंठ। तेरे हाथ कांपने नहीं चाहिए नीलकंठ। कर दस्तखत। कर दे नीलकंठ। नीलकंठ,
नहीं, मैं चाहत के मुंह से खुद सुनना चाहता हूं कि वो मुझसे अलग क्यों रहना चाहती है। तब तक मैं ये डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगा। बैठो। जाओ ड्राइवर, अगले 1 घंटे में पीपली वैक्सीनेशन कैंप शुरू हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये डिवोर्स पेपर ये आपने भिजवाया ना मिसेस बेक? तलाकनामा? चाहत ने तुम्हें तलाकनामा भेज दिया? चलो शुक्र है, उस लड़की को कुछ अकल तो आई। चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले, मैं क्या जानता नहीं हूँ कि ये डिवोर्स पेपर आपने ही भेजे हैं? मैं जानता नहीं हूँ कि अपनी चाहत क्योंकि मुझसे ज्यादा समझदार है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया ना उसने? अरे समझदार है इसीलिए तुमसे अलग हो रही है। और क्या है ना, तुम्हारे उस 2x2 के झोपड़े में मेरी बच्ची का दम घुटता है। तभी इसलिए उसने अपना ऐसे घर सजाया है ना। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आप यही जताना चाहती हैं कि डिवोर्स पेपर चाहत ने भेजे? तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, इन पर पहले चाहत का साइन लेकर आइए आप, उसके बाद मैं साइन करूंगा। उस कमबख्त नीलकंठ ने तलाकनामे पे दस्तखत करने से मना कर दिया है। वो चाहता है कि पहले चाहत दस्तखत करे, लेकिन वो हम कैसे करेंगे? मैंने तो वैक्सीनेशन कैंप के लिए चाहत को पीपली भेज दिया है। रजाला जी, चाहत पीपली में ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करेगी और नीलकंठ मना नहीं करेगा। उन दोनों को अलग करके मैं इन देवी प्रयाग के लोगों के लिए एक उदाहरण बनाना चाहता हूँ कि धर्म के विरुद्ध जाकर प्रेम करने का अंजाम क्या होता है। अरे मौसी बैठिए। वैक्सीनेशन तो लगानी होगी ना। कोविड के केसेस खत्म हुए हैं, कोविड कम नहीं हुआ है, लेकिन आपको अपनी उम्र का ध्यान तो रखना होगा ना, इसीलिए वैक्सीनेशन से नो चोरी, ठीक है? चलिए बाजू आगे खींचिए। प्रमुख जी, एक और बात करनी थी आपसे। मेरी नोनी की ब्याह की उम्र हुई ठहरी, थोड़ी बहुत पैसों की मदद मिल जाती तो बहुत मेहरबानी हो जाती मालिक। अरे नरपत, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने हमारे लिए इतने वर्षों से काम किया, मैं तुम्हारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकता। अवश्य मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा नरपत। आप जो करने को बोलेंगे मैं करने को तैयार ठहरा। अच्छा, सुनो जी। एक काम करो, किसी भी बहाने से वहां जाओ और डॉक्टर चाहत के हस्ताक्षर ये कागजात पर ले आओ। जी।
जैसा आप ठीक समझे। सुनो, ध्यान से वो कागजात पढ़ना ले। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ जी। मैडम जी, ये वो सरपंच जी ने कागजात भिजवाए ठहरे। हाँ, उन्होंने बोला है कि आपने यहाँ पर टेंट लगवाए हैं तो आपको हस्ताक्षर करने होंगे। अंकल बाद में कर लें प्लीज, अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अरे डॉक्टर नहीं मैडम, कर दीजिए ना, मुझे सरपंच जी को जवाब देना होता है। अच्छा जल्दी लाइए। हाँ। एक और मैडम, एक और, ये ओके। आखिरी। धन्यवाद मैडम जी। लीजिए प्रमुख जी, हुआ ठहरा आपका काम। अब तुम देखना, तुम्हारी बेटी अलकनंदा की शादी धूमधाम से होगी। अरे तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम जो किया है। अच्छा प्रमुख जी, मैं ताजी ताजी सब्जियां गाड़ी में रखवा देता हूँ। धन्यवाद। आज मैं भी देखता हूँ कौन से धर्म का भगवान नीलकंठ और चाहत को अलग होने से बचाने के लिए कोई दूत भेजता है। वापस से दे दे माचिस की तिल्ली। क्यों? तुम्हारे बब्बू का राज हुआ ठहरा। अलका पर किसी का जोर नहीं चलता। पहले बोल साथ में खेलने देगा? ना बोली तो भूल जाइए तिल्ली। अरे तुझे हम मेरे साथ देखेंगे, तेरे बुआ फिर बोलेंगे बल अलका इतनी बड़ी हो गई अब बच्चों के साथ खेलते रही। बोलने दे बल, खेल कूद की भी कोई उम्र ठहरी? तुझे हमारे साथ खेलना है ना? तो टीका तिली डिब्बे पे और उड़ा उंगली से। जिसकी तिली सबसे दूर गिरती उसकी जीत हुई ठहरी। अरे वाह, ये खेल तो बड़ा जबरदस्त ठहरा। देख, अब खेल की जीत मेरी ही होगी। मैं तो उस गधे का चेहरा देखना चाहता हूँ जब वो चाहत के हस्ताक्षर इन तलाक के कागजों पर देखेगा। उसके दिल में आग लगेगी, आग। मुझसे ज्यादा दूर निशाना ना लगाने का हुआ तेरा। अरे वो कुकू का बच्चा गाड़ी के नीचे आने का हुआ। मुसीबत का हल रहता है तेरे काने। क्या करूं, मैं तो ऐसी ही ठहरी, किसी के लिए ना बदलने वाली। हे भोलेनाथ, इसको आग कैसे लग गई? अरे अरे
अरे अरे एक मिनट, मैं पानी लाता हूँ। पानी मत डाल, पानी मत डाल। मुश्किल से उस डॉक्टर चाहत के हस्ताक्षर मिले थे और वही जगह जल गई। किसका काम है ये? किसने आग लगाई? तुझसे ना हो पाएगा, बल तू रहने ही दे। अलकनंदा, शिबू शिबू शिबू, न जाने ये छोरी कब बड़ी होती ठहरी बल। अरे कब जा रहा तेरा बचपना लाठी? खेल खेल में क्या कर दिया ठहरा तूने? प्रमुख जी के सारे जरूरी कागज जला दिए तूने। बुब्बा, आपको तो पता ठहरा, आपकी अलका को शिबू ने भेजा है जो गलत है मैं कुछ सही करने को। कागज जलाकर भी कोई गलत काम सही हुआ ठहरा? अरे कुछ तो शर्म कर छोरी, कुछ तो शर्म कर। ब्याह करने की उम्र हो गई ठहरी तेरी और तू इन छोटे छोटे बालकन के साथ खेल रही है। आज तो बुबा के हाथ से ना बच रही तू। निशाना भी सही नहीं ठहरा बुब्बा तेरा। गजाला, गजाला, वो मुलाजिम लोग चाहत का कमरा क्यों ठीक कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्द चाहत हम सबके साथ रहने आ रही है बड़ी अम्मी, हमेशा के लिए। सच? लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? चाहत! 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? मैं जानता हूं कि चाहत यहीं पर है। आप लोगों ने जबरदस्ती उसको यहाँ पर छुपा रखा है। चाहत कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे हो? गजाला रोको इसे। हमीद भाई! चाहत! चाहत! बताइए आप कहाँ है चाहत? इस तरह चीखने चिल्लाने से नहीं मिलने वाली है वो तुम्हें, क्योंकि चाहत घर पर नहीं है। तुमसे और उस दोज़ख जैसी जिंदगी से ऊब चुकी है वो, इसलिए कहीं अकेली चली गई है। तुमसे दूर रहना चाहती है वो। हाँ हाँ, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। चाहत! पकड़ो इसे। चाहत! चाहत! डॉक्टर बेग, इन लोगों ने चाहत को यही छुपा रखा है। डॉक्टर भाई, चाहत नहीं मिल रही है। डॉक्टर भाई, चाहत ने मेरे नाम से डिवोर्स पेपर दिए। जब तक मैं चाहत के मुंह से नहीं सुन लेता कि वो मुझसे अलग होना चाहती है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। डॉक्टर भाई, चाहत ऐसा कर सकती है क्या? नहीं ना, नहीं ना। ये सब गजाला का। इसे सीधे पुलिस स्टेशन ले चलो। गजाला बेग के घर जबरदस्ती घुसाने की सजा क्या होती है, यही से आज पता चलेगा। पकड़ो इसे। बेवकूफ लड़की, मन करता है कि रज के थप्पड़ मारूं। ये क्या भावना पंचा? आपकी जगह प्रमुख जी, इस छोरी की वजह से बहुत परेशान हो गया ठहरा मैं। इसकी हरकतों की वजह से कोई इससे ब्याह भी नहीं करेगा। बस कोई भला सा छोरा मिल जाए तो शिबू का नाम लेके इसके हाथ पीले कर दूंगा मैं। और कोई छोरा इस लाठी से ब्याह कर देगा तो अपने हिस्से की सारी जमीन भी उसके नाम पे कर दूंगा मैं। अरे 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 तरपत, इसका मतलब जो भी लड़का तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तुम अपनी सारी जमीन उसके नाम पर कर दोगे? हाँ, कर दूंगा प्रमुख जी। अरे निरपत, ऐसा अच्छा और सुशील लड़का है मेरी नजर में। सच प्रमुख जी, बुला लीजिए ना उस छोरे को। मैं जितनी जल्दी हो सके इस लाठी का ब्याह उससे करके सारी जमीन उसके नाम पे कर दूंगा। अरे नरपत, चिंता मत करो, तुम तुम्हारे अपने हो। मैं आज ही उस लड़के को बुलाता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। तलाक के कागज पर आग लगी तो क्या हुआ? नीलकंठ और चाहत को जुदा करने के लिए मैं नीलकंठ की शादी इस गांव की लड़की से करवा कर रहूंगा।